वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे बढ़िया मज़े में ही होगे। बहुत मस्त है बहुत। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या किया था, जर्नल एंट्रीज ख़त्म की थी विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। शायद 71 तक हम ख़त्म कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 72 73 ये बचे हुए हैं। बट प्रॉब्लम नंबर 72 73 अगर हमको समझना है, हमको जानना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। कॉपी पेन ले लो हाथ में, कम ऑन हरी अप, कॉपी पेन हाथ में ले लो। जब मैं लिखने बोलूँगा तब लिखना, अभी तुरंत लिखना मत शुरू कर देना। आपको कुछ टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज समझनी है, वो क्या है पहले समझ लो, बाद में मैं डिक्टेट कराऊंगा तब आपने लिखना है। 1 मिनट देना मेरे को। यस, क्या है सबसे पहले? ऑथराइज्ड कैपिटल है। ऊपर में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब? थोड़ा सा थियरी पोर्शन है, इसलिए कंसंट्रेट करना। व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल यानी क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके, एक जवाब मेरे को मिला है, रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। और बोलो, ऑथराइज्ड मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑथराइज्ड कैपिटल, यस, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट इज रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इन अदर टर्म यू कैन से दैट। लिख लो मैं जो बोल रहा हूँ, ऑथराइज्ड कैपिटल लिखो, कॉपी में हेडिंग दो ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज, इसके अलग अलग नाम है, ऑथराइज्ड कैपिटल स्लैश रजिस्टर्ड कैपिटल स्लैश नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, यही इसके अलग अलग नाम है। ऑथराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड, एक ही चीज़ों के अलग अलग नाम है। ये एक ही चीज़ों के अलग अलग नाम है। देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर्स, maximum number of shares which company can issue during its lifetime, which company can issue during its lifetime. Maximum number of shares, maximum number of shares which company can issue during its lifetime. Authorized share capital is the maximum number of shares which the company can issue during its lifetime. अपने लाइफ टाइम, अपनी कंपनी की लाइफ टाइम में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। उसे हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आई होप ये समझे। ऑथराइज्ड है ना, जितने मैक्सिमम हम इशू कर सकते हैं। आज इशू कर देना जरूरी नहीं है। कंपनी जब फॉर्म होती है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमको जब आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जब हम सबमिट करते, तो उसमें लिखना पड़ता है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे लाइफ टाइम में। सर ऐसा कर दो ना, इनफाइनाइट शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच। यानी सर जैसे याले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिए 50,000 10 रुपए के, तो 50,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल आ गया। ये 5 लाख रुपए क्या आ गया? उस शेयर्स, उस कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल। सर ऐसा करने की जगह अगर मैं ऐसा कर दूँ तो इनफाइनाइट शेयर्स ऑफ 10 ईच। बेटा जो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल रहता है ना, उसके बेस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। जितना ज़्यादा ऑथराइज शेयर कैपिटल रहता है उतनी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। जितना ज़्यादा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल रहता है उतनी रजिस्ट्रेशन फीस, जिसको स्टैम्प ड्यूटी भी बोल सकते हो आप, राइट? तो इट्स बेटर कि ऑथराइज्ड कैपिटल उतना ही रखो जितनी ज़रूरत है। और वैसे भी आपने थियरी सब्जेक्ट्स में पढ़ा ही होगा, यू कैन अमेंड। ऑथराइज शेयर कैपिटल कहाँ मेंशन किया होता है? आपके कंपनी के कहीं बुक्स में कहीं तो भी, यस,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है जहां मेंशन किया हुआ रहता है आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, एंड यू कैन चेंज, यू कैन अमेंड योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप चाहो तो आपकी लाइफ टाइम के दौरान आपने क्या किया, शुरुआत धंधा चालू किया, आपको लगा 5 लाख रुपए में काम हो जाएगा, बट धंधा इतना ग्रो हो गया, बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि अब आपको लगता है 5 लाख में कुछ ना होना, अब आपको लगने लगा है कि 5 लाख में कुछ ना होना, अब हमको 50 लाख की जरूरत है, तो क्या करूं, नई कंपनी बनाऊं कि आई कैन चेंज, आई कैन अमेंड माई ऑथराइज शेयर कैपिटल, आई कैन चेंज, आई कैन अमेंड माई ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो लिख लो, ऑथराइज शेयर कैपिटल में आपने लिखा है इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विद द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सेकेंड पॉइंट, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहाँ मेंशन किया हुआ होता है ये, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कहाँ मेंशन करके रखते हैं हम इसको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसी में लिख लेना थर्ड चेक पॉइंट, वो ठीक है, यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, अपने एसपीओसी में पढ़ा है। एमओए को हम चेंज कर सकते हैं ना, एमओए को चेंज और अमेंड कर सकते हैं, यस और नो, ध्यान रहेगा, लिखना है तो लिख के रख लेना। If authorized share capital has to be changed, it can be changed by amending memorandum of association. If authorized share capital have to be changed, it can be changed. अगर आप authorized share capital change करना चाहते हो तो हाँ हम उसे change कर सकते हैं, it can be changed by amending memorandum of association. By amending memorandum of association. I hope ये जमता। क्या जो बेटा ज्वाइन अभी हुए तो गलती किसकी, क्लास में लेट आया तो गलती किसकी, कोई बात नहीं, इंटरनेट पे अपलोड करूंगा वीडियो में, उसमें देख लेना शुरुआत का पोर्शन। चलो आगे बढ़ू यहां से। नेक्स्ट, ऑथराइज शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑथराइज शेयर कैपिटल हमने क्या किया, ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम फर्दर डिवाइड करते, जैसा एक होता है इशूड शेयर कैपिटल। आपने डिसाइड कर लिया कि नंबर ऑफ शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट लाइफ टाइम इज 5 लाख, या मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है 10 रुपए के। हम पूरे शेयर्स एक बार में इशू नहीं करते, रखते, रिजर्व बना के रखता कि कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो हमको मेमोरेंडम अमेंड करने से पहले भी अगर ज़रूरत पड़ रही इशू करने की कर पाए। तो मेरा 5 लाख का ऑथराइज शेयर कैपिटल है, मैंने 5 लाख में से सिर्फ 40,000 शेयर्स इशू करने हैं, अभी 40,000 शेयर्स इशू करने हैं। तो इशूड शेयर कैपिटल लिखो, कैपिटल में कॉपी में लिखो, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। इशू नहीं किया, इशू करने के लिए तो उनको एप्लीकेशन देनी होगी ना, एप्लीकेशन आनी बाकी है। विच इज ऑफर्ड टू, ऑफर्ड लिखना वहां पे, इट इज इशूड टू द पब्लिक नहीं, इट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो हमने पब्लिक को ऑफर किया है। इशूड शेयर कैपिटल समझा है, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। और जो ऑफर नहीं किया, जो ऑफर नहीं किया उसे हम क्या बोलेंगे, अनइशूड शेयर कैपिटल, उसे हम क्या बोलेंगे, अनइशूड शेयर कैपिटल। लिखना है तो ये भी लिख के रख लो, कॉपी में दे दो हेडिंग, अनइशूड शेयर कैपिटल। 50,000 में से 40,000 का ऑफर हमने कर दिया, 50,000 में से 10,000 का ऑफर नहीं किया, तो 10,000 को हम बोलेंगे अनइशूड शेयर कैपिटल। और अनइशूड शेयर कैपिटल का मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, दैट पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो हमने पब्लिक को ऑफर नहीं किया, अभी नहीं किया, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तब कर देंगे, फॉर द टाइम बिंग अभी हमने उनको वो ऑफर नहीं किया। तो ऑथराइज इज दैट पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल विच इज issued is that part of the authorized share capital which is offered to the public, unissued which is not offered to the public। लिख लिया है क्या ये दो चीजें, जहाँ 50,000 में से 40,000 हमने बोले ऑफर किए, अब आप ऑफर कर दोगे तो पब्लिक उस पर एप्लीकेशन भेजेंगी, पब्लिक उस पर एप्लीकेशन भेजेंगी, दैट्स कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, दैट्स कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। लिख लो, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होगा, आप इशू कर सकते थे लाइफ टाइम में 50,000, आपने ऑफर किए 40 में से आपके पास एप्लीकेशन 30,000 की आई, तो ये जो 30,000 है, 30,000 इज योर
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल लिख लो। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल फॉर विच जनरल पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर, या दैट अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल, that part of the issued capital for which general public had applied. That amount of issued share capital which for which the general public had applied. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल बोलेंगे। जित देखो हमने ऑफर किया है तो इशूड, जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया है तो सब्सक्राइब्ड। एप्लीकेशन इतनी आई हमने अलॉट कर दी, एप्लीकेशन आई हमने अलॉट कर दिया, हमको एप्लीकेशन आई हमने अलॉट कर दी। ये समझा गया यहाँ तक? अनसब्सक्राइब मतलब क्या है? जिनकी एप्लीकेशंस नहीं आई। 40 में से 30,000 का ही एप्लीकेशन आया, 10,000 का एप्लीकेशन नहीं आया। लिखना है तो लिख लो अनसब्सक्राइब मतलब दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल फॉर विच application is not received, that part of issued share capital for which the application have not been received, the applications have not been received। मेरे कुछ सवालों के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। यहाँ लिख लिया है क्या इशूड? यहाँ तक अगर लिख दिया तो एक बार थम्स अप दे दो। अनइशूड मतलब दैट पार्ट ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल जिसके लिए हमको एप्लीकेशन नहीं आई। चल अब मेरे को सवालों के जवाब देना। क्या मेरा इशूड शेयर कैपिटल मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या? यस और नो, राइट इट इन द चैट कॉलम। क्या मेरा इशूड शेयर कैपिटल मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या? यस और नो, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। नो 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 नो, बहुत भर भर के भारी मात्रा में मुझे जवाब मिला है नहीं। एग्जैक्ट नहीं हो सकता। मेरा इशूड शेयर कैपिटल मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। मेरा इशूड शेयर कैपिटल मेरे ऑथराइज शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या मेरा सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या? क्या मेरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मेरे इशूड शेयर कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब भी इसी का पार्ट है। जितने आपने ऑफर किए उसी के एप्लीकेशन आएंगे। बट सर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया तो बेटा ये वाले उन्होंने अप्लाई करके अलॉट, हम तो उतने ही करेंगे ना जितने हमको एप्लीकेशन आने। दिस कैन नॉट एक्सीड दैट। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तो उतने ही शेयर्स का होगा ना जितने हमने ऑफर किए। ओवर सब्सक्रिप्शन या तो रिजेक्ट होते या तो हम प्रो राटा के लिए जाते थे, याद करो। तो ओवर सब्सक्रिप्शन भी रहा तो वो रिजेक्ट ही हो गए। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो हम इशू कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एक छोटा छोटा होते चला जाएगा, पार्ट है, पार्ट है। अब जो अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल बच गया, जो अनइशूड शेयर कैपिटल बच गया, दिस कैन बी इशूड, दिस कैन बी इशू एट इन फ्यूचर। ये हम फ्यूचर में इशू कर सकते हैं। अभी हमने इशू नहीं किया क्योंकि ना, अनइशूड तो दिया ही नहीं, ऑफर ही नहीं किया पब्लिक को। अनसब्सक्राइब पब्लिक को ऑफर किया बट पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर हमने इसको अभी नहीं इशू कर पाए तो हम इसको आगे इशू कर पाएंगे, ठीक है। अगला है हमारा कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड अप। क्या होता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल? लिखो कॉपी में कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप मैं बता चुका हूं। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? याद करो बचपन के वो दिन जब मैंने कॉल्ड अप पढ़ाया था। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्ड अप? दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। जरा ध्यान देना, फेस वैल्यू 10 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 थी। फेस वैल्यू पे कंसेंट्रेट करना। फेस वैल्यू 10 थी, 10 में से 6 कॉल किया है। 1 मिनट, शेयर्स 30,000 ही है, शेयर्स 30,000 ही है। 30,000 शेयर्स थे 10 की फेस वैल्यू के, फेस वैल्यू में से 6 रुपए ही का ही कॉल किया है। तो कॉल्ड अप में पढ़ा चुका हूं पहले भी। कॉल्ड अप इज दैट अमाउंट, लिख लो यही लिख लो। कॉल्ड अप शेयर्स मतलब, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज द दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, that amount of the face value which is called by the company, that amount of the face value which is called by the company, that amount of the face value which is called by the company, that amount of the face value which is called by the company। फेस वैल्यू का वो पोर्शन या वो अमाउंट जो कंपनी ने कॉल किया है, फेस वैल्यू का वो पोर्शन या वो अमाउंट जो कंपनी ने क्या कर रखा है, कॉल कर रखा है। क्लियर है? और अनकॉल्ड मतलब ऑफ कोर्स दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज नॉट कॉल्ड बाय द कंपनी। लिखना है तो लिख लो। अनकॉल्ड अप का मतलब क्या होता है?
that amount of the face value which is not called by the company, that amount of the face value which is not called by the company. Uncalled मतलब face value का वो amount जो कंपनी ने नहीं बुलाया, that amount of the face value which is not called by the company, which is not called by the company. ठीक है, पेड अप क्या होता होगा? पेड अप कैपिटल। देखो मैंने कॉल किया है 6 रुपए का, कॉल कितने रुपए का किया है? 6। आगे वाले ने दिया कितने हैं? 4। कितने नहीं दिया? 2 रुपए नहीं दिया। देखो पेड अप था, कॉल्ड अप था 6, कॉल पेड किया है 4, कितने नहीं किया? 2। कितने नहीं किया? 2। पेड अप मतलब लिख लो, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप, दैट अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स, या दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स, ये भी लिख सकते हो। दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू, आप चाहो तो कॉल्ड अप का अमाउंट, क्योंकि कॉल्ड अप इज दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू का पार्ट है, तो इसका पार्ट भी बोला तो ये भी तो फेस वैल्यू का ही पार्ट हो जाएगा ना। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, है ना। दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय शेयर होल्डर, दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। पेड अप मतलब समझा है क्या? दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स। दैट अमाउंट ऑफ द फेस, ये पहले पढ़ा चुका हूं मैं, दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय शेयर होल्डर्स। अब 2 मिनट, एक बार मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ क्या बोला मैंने अब तक, उसके बाद एक थोड़ा सा छोटा सा कंफ्यूजिंग स्टेज है वो समझा देता हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच द कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। उसमें से जो उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया दैट्स इशूड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, जो नहीं किया वो अनइशूड शेयर कैपिटल। जो इशू होंगे उसके सब्सक्रिप्शन आएंगे यानी उसके एप्लीकेशन आएंगे, हम अलॉट करेंगे। तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट शेयर्स, दैट कैपिटल ऑफ द कंपनी फॉर विच एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव्ड, जितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया दैट सब्सक्राइब, जिसका नहीं आया अनसब्सक्राइब। एप्लीकेशन आया, अलॉट कर दिया, अलॉट करने के बाद कॉल किया, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने नंबर्स नहीं चेंज किए, क्या चेंज हुए अभी यहाँ पे? फेस वैल्यू, दैट पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। एंड अनकॉल्ड सॉरी पेड अप इज दैट पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। मेरे को एक चीज बताओ, कॉल्ड अप माइनस पेड अप किया तो डिफॉल्ट आ जाएगा ना? हाँ या ना? यस और नो? कॉल्ड अप माइनस पेड अप किया तो डिफॉल्ट आ जाएगा, यस और नो? तो ये जो अनकॉल्ड कैपिटल है, ये अनकॉल्ड कैपिटल को अगर मैं डिफॉल्ट बोलूं तो चलेगा क्या? अनकॉल्ड कैपिटल को अगर मैं डिफॉल्ट बोलूं तो चलेगा क्या? अनकॉल्ड मतलब दे आर डिफॉल्टर्स। हाँ, अनपेड कैपिटल मतलब मैंने बुलाया पर उसने पे नहीं किया, पे नहीं किया मतलब दे आर डिफॉल्टर्स ना। अनपेड है, अनपेड कैपिटल अगर मैं बोलूँ तो जो अनपेड कैपिटल है, मैंने मांगे पैसे, मैंने पैसे मांगे बट आगे वाले ने नहीं दिया, नहीं दिया मतलब ये डिफॉल्टर्स है ना। यस और नो? यस। इसको कॉल इन अरियर्स भी बोल सकते हैं आप, कॉल इन अरियर्स, कॉल इन अरियर्स। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, अनकॉल्ड शेयर कैप, ये वाला बोल रहा हूँ, जो अनकॉल्ड, अनपेड नहीं, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, अनरिजर्व कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। सर ये क्या होता है, ये क्या होता है? एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा है कि रिजर्व कैपिटल लिखा है? लिखो चार्ट में, कैपिटल रिजर्व लिखा है कि रिजर्व कैपिटल लिखा है? क्या लिखा है ये, कैपिटल रिजर्व या रिजर्व कैपिटल? दोनों में फर्क है, कैपिटल रिजर्व अलग चीज है, शेयर फॉरफीचर के वक्त देखा था हमने। दिस इज नॉट कैपिटल रिजर्व, दिस इज रिजर्व कैपिटल, दिस इज नॉट कैपिटल रिजर्व, दिस इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? लिखो कॉपी में पहले, रिजर्व कैपिटल देखो हुआ क्या, 4 रुपए का कॉल करना बाकी था, 4 रुपए का कॉल करना बाकी था, रिजर्व कैपिटल 1 रुपए का है, 4 में से है 30,000 शेयर्स पे, 30,000 शेयर्स पे 1 रुपए, अगेन अमाउंट पे ही खेल रहा है वो, अमाउंट यानी फेस वैल्यू पे ही खेल रहा है। तो रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, लिखो दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू पे ही खेला ना, नंबर्स तो 30,000 30,000 ही है। रिजर्व कैपिटल इज दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू, दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू
विच इज टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है? दैट अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू विच इज टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे ही बुला सकते हैं, यानी जब धंधा बंद होगा। मेरे को बताओ, धंधा बंद होगा तब क्या किया जाता है? एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज पे की जाती है, और एसेट बेच के पहले आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करते। आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करने के लिए अगर पैसा कम पड़ा, आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करने के लिए यदि पैसा कम पड़ा, तो पैसा किससे लिया जाएगा? सोच समझ के जवाब देना। आउटसाइडर कंपनी के केस में आउटसाइडर्स की लाइबिलिटीज पे करना है, और आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करने को पैसा कम पड़ा तो पैसा कौन देगा? आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी पे करना और पैसा कम पड़ा तो पैसा कौन देगा? कम ऑन हरी अप, हेल्प मी विद दैट। पैसा कौन देगा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर। बट मेरे को बताओ, जो शेयर होल्डर्स है अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो उन्होंने पहले ही पूरे पैसे दे रखे हैं। उन्होंने पहले ही पूरे पैसे दे रखे हैं, तो क्या मैं दोबारा जाके उनकी गर्दन पकड़ पाऊंगा क्या? यदि शेयर होल्डर ने पहले ही पूरे पैसे दे रखे हैं तो क्या मैं दोबारा से जाके उनकी गर्दन पकड़ पाऊंगा क्या? पार्टली पेड अप वाले दे सकते हैं, नहीं। मैं अगर उन्होंने फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो मैं उनके गर्दन नहीं पकड़ पाऊंगा। तो क्या होता है ना, आउटसाइडर्स जो हमको उधारी देते हैं ना, उनको डर लगते रहता है। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स नहीं है आपकी कंपनी में, तो उनको डर लगते रहता है, यार अगर इसने पैसे डुबा दिए तो ओनर के तो पूरे पैसे आ गए, कल धंधा बंद हो गया तो हमारे पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्या किया जाता है ना, कंपनी एक रूल ही बना देती है कि भाई 1 रुपये में वाइंड, आप टेंशन मत लो, हम आपको सांत्वना देते हैं, क्योंकि 1 रुपये तो शेयर होल्डर से लेने हैं ना वाइंडिंग अप पे। तो आप टेंशन मत लो, 30,000 रुपये तो धंधा बंद भी हुआ तो मैं ओनर से 30,000 रुपये मांगूंगा। आपके पैसे में देने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे में डुबाऊंगा नहीं। धंधा बंद भी हुआ तो मैं 1 रुपये यानी 30,000 रुपये तो मैं मेरे ओनर से मांग ही रहा हूँ। दैट्स रिजर्व कैपिटल, दैट्स कॉल्ड एज रिजर्व कैपिटल, टू बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्यों रखना पड़ा? ताकि हम हमारे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को सांत्वना दे सके, उनका हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, उनका हमारे ऊपर हम क्या बढ़ा सके? कॉन्फिडेंस। आई होप ये समझा है आप लोगों को, यस और नो? राइट इट इन द चैट कॉलम। समझा है यहाँ तक के? यस और नो, या जस्ट गिव अ थम्स अप। समझा है? ये लिख लो एक बार, फटाफट लिख लो इसको, एक चार्ट बना लो। आपने जितना लिखा है उसके नीचे एक फ्लो चार्ट बना लो, ये ऊपर की समरी का फ्लो चार्ट है ये।
हाँ, मुझे एक बीच में एक सवाल पूछा था एक स्टूडेंट ने, सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया कहीं तो भी। हाँ, ये 40,000 है सर, कम से कम 36,000 तो आए। बेटा मैं आपको बचपन में भी समझा चुका हूँ, अकाउंट्स अलग रखो, लॉ अलग रखो, ठीक है। 90% वाला जवाब मिल गया उसको। ये सिर्फ टर्म्स समझाने के लिए भी एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है लॉ के हिसाब से सही चले। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो अकाउंट्स पढ़ाते वक्त लॉ पे ध्यान नहीं दी जाती, जब लॉ पढ़ाते तब अकाउंट्स पे ध्यान देते क्या। मार आए को दूँ, मार आए को दूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अकाउंट्स और लॉ में बनती नहीं है बहुत खास, ठीक है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करते। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट सवाल दे देना। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल दिखता है? बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज करते हैं हम बैलेंस शीट में? अरे क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया ये। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल लिखेंगे बताओ तो। जो बैलेंस शीट बनती, बैलेंस शीट में जो डिस्क्लोज होता है वो कौन सा होता है? अथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, अनसब्सक्राइब्ड, अनकॉल्ड, क्या क्या होता क्या है बैलेंस शीट में? कौन सा कैपिटल डिस्क्लोज होता है बैलेंस शीट में? कौन सा डिस्क्लोज होता है? ऑथराइज्ड। अब बैलेंस शीट के टोटल में कौन सा आता है? मैं जब बोल रहा हूँ बैलेंस शीट में कौन सा डिस्क्लोज होता है, मेरा बोलने का मतलब है बैलेंस शीट की टोटल में कौन सा कैपिटल आता है? बैलेंस शीट की टोटल में ये वाला कैपिटल आता है। बैलेंस शीट की टोटल में हम ये कैपिटल मेंशन करते हैं, दैट्स पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल मेंशन करते हैं हम? पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा कैपिटल मेंशन करेंगे हम? पेड अप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट की टोटल में, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती है, ये डिस्क्लोज होता है, ये डिस्क्लोज होता है, ये डिस्क्लोज होता है, ये डिस्क्लोज होता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली लास्ट में मेंशन होता है पेड अप शेयर कैपिटल। सर कैसे क्या, जरा समझाएंगे, जरा समझाएंगे, समझाएंगे क्यों नहीं समझाएंगे, ज़रूर समझाएंगे। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन जरा देखो, ई वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 72, ज़रा ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ट्रिकी लग सकता है, सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा फील आ सकता है, बट बीच में घबराना नहीं, डरना नहीं, पढ़ो। एंजल लिमिटेड वॉज फाउंड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹20,000 डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स, नहीं सॉरी 20 लाख है, 20 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, करके देखो तो। 20,000 इंटू 100, दैट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे हम? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ लिखूँ क्या ऐसा? कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो कितना है? 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100 यानी 20 लाख, ठीक है। जैसा अभी हम चार्ट बनाए थे वहाँ पे वैसा ही चार्ट मैं बना रहा हूँ। आगे क्या दिया हुआ है? ऑफ दीज 4,000 शेयर्स वे इशूड टू द वेंडर एज फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ इशू ऑफ बिल्डिंग। मतलब मेरे को बताओ 4,000 शेयर्स जो है, इसमें से 4,000 शेयर्स जो है वो इशू कर दिए मैंने। इशू किसको कर दिए? वेंडर को। 4,000 इंटू 100, मेरे को बताओ 4,000 इंटू 100 जब मैंने वेंडर्स को इशू किए, तो ये वेंडर्स से इशू किया तो बदले में पैसा मिला है कि दिस इज अदर देन कैश? याद करो टॉपिक, जब हमने अदर देन कैश वेंडर को इशू किए, वेंडर को इशू किया है तो इसके बदले में हमको पैसा मिला है कि दिस आर अदर देन कैश? ये पैसा क्या है? इशूड फॉर कैश है कि इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है? मैं नीले कलर से लिख देता हूँ, दिस आर नॉट इशूड फॉर कैश। 4,000 जो शेयर्स है, 4,000 इंटू 100, ये शेयर्स अदर देन कैश, ये शेयर्स क्या? अदर देन कैश। पढ़ो आगे पढ़ो, यहाँ बिल्डिंग तक हो गया। 12,000 शेयर्स वे ऑफर टू द पब्लिक, 12,000 शेयर्स हमने ऑफर किए पब्लिक को, ठीक है। हमने पब्लिक को कितने शेयर्स ऑफर किए? पब्लिक को ऑफर किए 12,000 इंटू 100। मेरे को तो अनइशूड कितने हो जाएंगे? अनइशूड, अनइशूड कितने हो जाएंगे? 20,000 में से 4 और 12 यानी 16 हो गए ना। 20,000 में से 4,000 और 12,000, 16,000 हो गए, तो अनइशूड कितने होंगे? अनइशूड कितने होंगे? बोलो फटाफट बोलो, अनइशूड शेयर कैपिटल कितने होंगे? 20 में से 4,000 वेंडर को दे दिए, 12,000 जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो अनइशूड कितने हो गए? अनइशूड कितने हो गए? 4,000। अनइशूड कितने हो गए? 4,000। तो अनइशूड में यहाँ लिख सकते हैं हम 4,000 इंटू 100। अब ध्यान देना, इशूड में से सब्सक्राइब्ड,
सब्सक्राइब्ड और अनसब्सक्राइब्ड। इशूड शेयर्स में से सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और अनसब्सक्राइब शेयर। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल मतलब क्या बेटा, वेंडर्स के तो सब्सक्राइब ही रहेंगे क्योंकि वो तो दे ही दिए हमने, पूरे 4000 इंटू 100, ये वेंडर के तो सब्सक्राइब ही रहने वाले हैं क्योंकि हमने दिए ना, उसने सब्सक्राइब किया, दे दिए, अलॉट कर दिए, खत्म। ये 12,000 शेयर्स वे ऑफर टू द पब्लिक, यहाँ तक हो गया था। एंड आउट ऑफ दिस 10,000 शेयर्स वे अप्लाइड एंड अलॉटेड ₹10। ये जो है हमने पब्लिक को ऑफर किया था 12,000, बट पब्लिक से हमको एप्लीकेशन पूरे 12,000 की आई कि 10,000 की आई? पब्लिक को ऑफर किया था 12, 12 में से एप्लीकेशन 12 की आई कि 10 की आई? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। 12 की 12 एप्लीकेशन आ गई कि एप्लीकेशन 10 की चाहिए? एप्लीकेशन कितने की आई? 10। तो यहां लिख दूं एप्लीकेशन 10,000 इंटू 100। तो अनसब्सक्राइब कितना हो जाएगा? अनसब्सक्राइब्ड 10,000 इंटू 12 में से 10 का एप्लीकेशन आ गया, तो अनसब्सक्राइब कितना हो जाएगा? बोलिएगा अनसब्सक्राइब कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली अनसब्सक्राइब कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 100। अनसब्सक्राइब कितना हो जाएगा? 2000 इंटू 100। 10,000 इंटू 100 इज योर अथराइज्ड, या राधा अथराइज बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब। 2000 इंटू 100 इज अनसब्सक्राइब्ड। इसके बाद कॉल्ड अप पेड अप रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा? कॉल्ड अप पेड अप। वो मैं बाद में चलो लिख ही देते हाथों हाथ। कॉल्ड अप, देखो तो कॉल्ड अप के बारे में क्या लिखा हुआ है। ₹10 was payable on application, 25 and allotment and the balance was yet to be called। तो कॉल्ड अप कितना होगा? 10 और 25 मैंने कॉल किए, बैलेंस इज येट टू बी कॉल्ड। कॉल्ड अप कितना होगा? लिखो चैट में कॉल्ड अप। दस और 25, कॉल्ड अप है 35। अच्छा, जो वेंडर को इशू किए हमने, एक ध्यान रखना, जो वेंडर को इशू किए वो तो पूरे इशू कर दिए ना, इस पे कॉल्ड अप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो भाइयों पूरा, वो तो भाइयों पूरा है। हाँ, जो अदर्स वाले है, अदर्स, उसका क्या हो जाना है? 10,000 इंटू 35 के हिसाब से। 10,000 इंटू, जो वेंडर को दे दिया तो 100 का शेष 100 दे दिया, खत्म। वेंडर से कुछ पैसे लेने नहीं बाकी है, वेंडर से कुछ पैसे लेने नहीं बाकी है, बट अदर से 35 रुपए के हिसाब से पैसा लेना बाकी है। अदर से 35 रुपए के हिसाब से लिया है, बाकी पैसा बाकी है, 65 रुपए बाकी है। उसमें भी यहां अगर लिखना है तो लिख दो अनकॉल्ड कितने हो गए आपके? अनकॉल्ड अप इज 10,000 इंटू 65 बचेंगे ना, क्योंकि वेंडर से तो क्या है, हमने मान लिया कि उसने दे दिया, अदर दैन कैश है, तो पूरे 100 आ गए, हम मान के चले, एसेट आ गया ना, 100 के बदले एसेट आया, इसके बदले एसेट, ब्लू के बदले एसेट आया। आगे पढ़ो। ऑल मनी कॉल्ड अप वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹1200 शेयर्स। सब पे पैसे आ गए, सब पे पैसे आ गए, एक्सेप्ट अनपेड। कितने शेयर्स पे पैसा अनपेड रह गया? अनपेड 1200 शेयर्स पे, एक्सेप्ट 1200 शेयर्स पे। 1200 शेयर्स पे कितना पैसा आना बाकी है? एक्सेप्ट कितना पैसा? अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट का पैसा है ना, कितना पैसा नहीं आया? 10 रुपए, 25 रुपए, 35 रुपए। अलॉटमेंट का पैसा 1200 शेयर्स पे, देखो ना, ऑल द मनी कॉल्ड अप वाज ड्यूली रिसीव्ड विद एन एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 1200 शेयर्स। 1200 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। तो आपको नहीं लगता एप्लीकेशन पे 10 रुपए मंगाए थे हमने, एप्लीकेशन पे 10, अलॉटमेंट पे 25 मंगाए, मतलब 1200 शेयर्स पे 25 रुपए नहीं आए। 1200 शेयर्स पे हमको 25 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला, 1200 शेयर्स पे हमको 25 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिला। इसका मतलब कितना पैसा मिल चुका होगा? पेड अप कितना होगा? पेड अप कितना होगा? मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, एक सिंपल जुगाड़ बता रहा हूं, पेड अप ना बैलेंसिंग फिगर ले लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होंगी, आपके 10,000 इंटू 35 का कॉल है, उसमें से 1200 इंटू 25 नहीं आया, तो ब्रेकअप लिखना पड़ेगा। 8,800 पे 35 रुपए आ गए, 1200 पे 10 रुपए आए, 4,000 पे पूरे 100 रुपए आए। डायरेक्ट 75 बोलना थोड़ा सा दिक्कत है ना, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? मेरे को एक चीज़ बताओ, जो 4,000 है, जो 4,000 है उस पर तो पूरे 100 रुपए आ गए, हम ये मान के चल रहे।
10,000 में से डिफॉल्ट किया है सिर्फ 1200 शेयर्स पे। इसका मतलब जो 8,800 शेयर्स है उस पे पूरे 35 रुपए आ गए, और जो 1200 शेयर्स है उस पे तो 10 रुपए आए ना। 1200 शेयर्स पे 10 रुपए भी तो, ये अदर्स वाले ध्यान से देखना, 35 रुपए लेने थे, डिफॉल्ट तो 1200 शेयर्स नहीं किया ना, डिफॉल्ट तो 1200, तो क्या सबके 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 मल्टीप्लाइड बाय 10 थोड़ी करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 सिर्फ वही करो जो डिफॉल्टर्स है। डिफॉल्टर्स के अलावा जो 8,800 शेयर होल्डर्स है उन्होंने तो पूरे 35 रुपए दिए ना। रादर देन ऐसा जाने की जगह अगर आपने ऐसा कर दिया रहता तो भी यही आंसर आया रहता। ऐसा मतलब ये माइनस ये, कॉल्ड अप माइनस अनपेड किया तो पेड अप आता है क्या, हाँ या ना, चैट में लिखो। कॉल्ड अप माइनस पेड अप किया तो क्या अनपेड आता है क्या, यस और नो। कॉल्ड अप माइनस पेड अप किया तो अनपेड आता है क्या, यस और नो, आता है, आता है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में वही पूछा है, कैलकुलेट ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो कॉल्स इन अरियर्स इन कॉल, ये कॉल्स इन अरियर्स है। अनपेड मतलब, ये अनपेड मतलब अभी बताया था, ये अनपेड मतलब ये क्या है, कॉल्स इन अरियर्स। और अनपेड कैपिटल ये 10,000 इंटू 65। पूरे आंसर निकाल दिया आपने इस चार्ट में पूरे, बता रहा हूँ, ये चार्ट लगा डाला लाइव जिंगा लाला। कौन सा, ये वाला, ये वाला चार्ट, ये वाले चार्ट में सारे आंसर मिलते हमको। और भी बहुत कुछ है, रिजर्व अनरिजर्व वो दिया नहीं था, नहीं तो ये भी निकाल सकते थे हम। समझा क्या, क्वेश्चन में तो अनसब्सक्राइब नहीं पूछा है उसने, क्वेश्चन में अनसब्सक्राइब नहीं पूछा है, हमने अनसब्सक्राइब भी निकाला 2000 इंटू 100 ऊपर में। कोई बात नहीं बेटा, शांतनु रिकॉर्डिंग देख लेना। बट एग्जाम में आंसर ऐसा नहीं लिखना पड़ता, एग्जाम में आंसर ऐसा नहीं लिख सकते आप, एग्जाम में इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। सब प्रॉपर फॉर्मेट मतलब कैसा, देखो जैसे ये आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट ऐसा रहता है। सबसे पहले यू आर गोइंग टू राइट ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखोगे आप, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में कैसा लिखोगे, मैं शायद गलत को, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 72 सॉल्व किया एंड क्वेश्चन नंबर 73 के शीट के इसमें लिख डाला मैंने पूरा, बता रहे हो, समझ रहे हो, उम्र हो गई है और कुछ नहीं सर आपकी अब। चलो देखते हैं कॉपी होता है क्या यहाँ से, यहाँ आंसर, चलो हो गया, छोटा तो नहीं, नहीं लेके आ गए, सब लेके आ गए अपन। यस, प्रॉब्लम नंबर 72। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले कैसा लिखना पड़ता है, आंसर कैसा लिखना पड़ता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल देखो ऊपर लिखा है हमने, ऑथराइज शेयर कैपिटल हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और एक दाने से जूम करते। ऑथराइज शेयर कैपिटल ऊपर लिखा था 20,000 शेयर्स, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना लिखा हुआ है, 20,000 शेयर्स, बी 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। आउटर कॉलम में लिख देना 20,000 इंटू 200। बेटा जिनको नहीं समझा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, मैंने क्या किया पहले वो समझो, क्या किया है वो समझो, ऐसा मत करो नहीं समझा सर, हुआ ही नहीं सर, क्या बोल के निकल गए सर, बता रहा बता रहा, ध्यान दो, जिनका ध्यान नहीं था, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाले केस, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। तो क्या लिखा हुआ है, एंजल लिमिटेड वाज फॉर्म विथ रुपीज 20 लाख। ये चार्ट समझाएगा पहले सभी को, ये बताओ ये चार्ट समझाएगा जिन्होंने प्राइवेट चार्ट में लिखा है, सीबीएसई वाले रुकेंगे, मैं बात करूंगा आप लोगों से क्लास के बाद। अब यही चार्ट हमने यहाँ बनाना है, यही चार्ट हमने यहाँ बनाना है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखो, सबसे पहले एंजल लिमिटेड फाउंड विद एन कैपिटल ऑफ रुपीज 20 लाख डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच।
20 लाख का कैपिटल है जिसको हमने डिवाइड किया है 20,000 शेयर्स में, तो यही लिखा होता है शेयर कैपिटल 20 लाख, 20,000 इंटू 100 के शेयर्स में डिवाइडेड है, 20,000 इंटू 100 के शेयर्स में डिवाइडेड है। इसमें से हमने इशू कर दिया, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 20,000 इंटू 100 के बाद में यहाँ देखो, आउट ऑफ दिस 4,000 शेयर्स वे इशूड टू द वेंडर एज फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर द पेमेंट ऑफ परचेजेस ऑफ बिल्डिंग। तो वेंडर को इशू कर दिया हमने 4,000 इंटू 100 वेंडर को इशू कर दिया। अदर्स को इशू किया हमने 12,000 शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक, 12,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिए, तो इशूड कैपिटल 16,000 हो गया। 4,000 वेंडर को दिए, 12,000 पब्लिक को दिए, 4 + 12 16, बैलेंस बच गया 4,000। 4,000 को हमने अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोला। फ्लो के साथ चलने दो। अब जो हमारा इशूड शेयर कैपिटल है उसमें एप्लीकेशन आएंगी तो उसको हम सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलेंगे। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई देखो यहाँ दिया हुआ है, 1200 शेयर्स वे ऑफर टू द पब्लिक बोला था, एंड ऑफ दिस 10,000 शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड। 12 में से 10,000 के शेयर्स के एप्लीकेशन आ गई, देखो 12 में से 10 की आई, 4 की तो एप्लीकेशन मतलब हमने ही दिया है ना, उसके एप्लीकेशन लेने की जरूरत थोड़ी है। 4,000 तो हमने ही दिया, इसके एप्लीकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4,000 शेयर्स तो हमने ही ऑफर किए, उसका एप्लीकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो तो पूरे ही है, पूरे के पूरे अप्लाइड है ऐसा मान के चलो। 12 में से 10,000 के शेयर्स हमने ऑफर किए, 10,000 के एप्लीकेशन रिसीव की, 10,000 शेयर्स जो है अप्लाइड एंड अलॉटेड, 10,000 शेयर्स जो है वो अप्लाई किए और हमने अलॉट कर दिए। तो 12 में से 10,000 के सब्सक्राइब हो गए तो 2,000 के अनसब्सक्राइब हो गए। ये समझा क्या? जिन्होंने प्राइवेट चैट में लिखा था नहीं समझा? 12 में से 10 के अप्लाइड एंड अलॉटेड है तो 2 के नॉट अप्लाइड नॉट अलॉटेड, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना? चल, अब इसके बाद में ये क्या आने वाला है, सब्सक्राइब में से पे। अब कॉल कितने का हुआ? ₹10 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, द बैलेंस वॉज येट टू बी कॉल्ड। 100 रुपए का शेयर है, 25 और 10 रुपए का ही कॉल किया है, मतलब कॉल्ड अप 35 रुपए, कॉल्ड अप 35 है, वही लिखा हमने कॉल्ड अप। देखो जो अदर देन कैश है वो तो फुल्ली पेड अप ही रहेंगे, जो अदर देन कैश है वो तो फुल्ली पेड अप ही रहेंगे, राइट? अदर देन कैश है वो फुल्ली पेड अप रहेंगे। तो उनका तो मैंने कॉल्ड अप पूरा 100 मान लिया, फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड। देखो कॉल्ड अप भी 100 था और जब पेड अप भी निकाला तब भी 100 है, 4,000 इंटू 100, 4,000 इंटू 100 पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप फुल्ली पेड अप। रहा सवाल उनका जो हमने अप्लीकेशंस के अगेंस्ट दिए, तो 10,000 इंटू 100 का शेयर था, हमने अब तक कॉल किया है 10,000 इंटू 35। कॉल कितने का किया है? 10,000 इंटू 35, जिसमें से भी 35 में से भी एक 1,200 वाला नालायक था, देखो वहां लिखा हुआ है ऑल द मनी कॉल्ड अप वॉज ड्यूली रिसीव्ड। हमने 35 मंगाए, 10,000 शेयर्स पे हमने 35 ही मंगाए, उसमें भी एक नालायक निकला जो 1,200 शेयर्स पे उसने सिर्फ 25 रुपए दिए। 1,200 शेयर्स पे उसने सिर्फ कितने रुपए दे दिए? 25। हाँ सॉरी, 1,200 शेयर्स पे उसने 25 नहीं दिए, सॉरी माय मिस्टेक। ऑल द मनी कॉल्ड अप वाज ड्यूली रिसीव्ड विद एन एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑन 1,200 शेयर्स। विद एन एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, 25 रुपए का अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया, तो अनपेड जो हो गया उसके 1,200 इंटू 25 हो गए। अनपेड हो गए 1,200 इंटू 25, इसका मतलब पेड जो होगा 10 रुपए पेड है उसके। तो देखो उसके जब मैंने पेड निकाला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कैलकुलेट करोगे ना तो दिमाग खराब होगा। इस पूरे चैप्टर में यही एक परेशानी वाला मुद्दा है, यही एक परेशानी वाली मुद्दा है। ये मत करो, इसको बैलेंसिंग फिगर करके लिख दो तो भी चीज़ें जम जाएंगी। ये इसकी टोटल जब टोटल निकालेंगे ना, जब इसकी टोटल निकालेंगे, इसकी टोटल में से इसकी टोटल माइनस कर लो, आपको पेड अप मिल जाएगा, आपको पेड अप मिल जाएगा। समझा क्या? अभी मेरा सवाल है उन लोगों से जिन्होंने लिखा था नहीं समझा, या जिनको समझा था पर पूछे नहीं। एक बार समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, समझा है तो सभी लोग थम्स अप दे दो एक बार। ठीक है, प्रियांशु, हबीउद्दीन, शकीला, शांतनु, संकल्प, लसिका, समझा है क्या? कॉल्ड अप अभी भी नहीं समझ रहा बेटा? कॉल्ड अप तेरे को अभी भी नहीं समझ रहा तो तेरे को तब कैसे समझा? कॉल्ड अप का मतलब क्या है शांतनु? कॉल्ड अप का मतलब क्या है? कॉल्ड अप का मीनिंग क्या है? दैट अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कॉल्ड अप, देखो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में क्या है,
and of these 10,000 shares were applied and allotted. रुपीज 10 पेबल ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट. 10 एप्लीकेशन पे 25 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस इज येट टू बी कॉल. तो कॉल कितना किया अब तक? 5 अपना 10 और 25 मिला के कॉल कितना किया शांतनु? 10 और 25 मिला के कॉल कितना किया? 35. तो वही तो है कॉल्ड अप. 10,000 इंटू 35. सर ये क्यों पूरा लिया? अरे भाई उसके तो पूरे है, उससे पैसे उसको तो अदर देन कैश देना है. 100 रुपए का शेयर है, 100 पूरे मान लिए उसके. उससे कुछ मांग थोड़ी सकते हैं. एसेट ले लिए, शेयर्स दे दिए, खत्म. अदर देन कैश वाले से एसेट ले लिए, शेयर्स दे दिए, उसको थोड़ी बोल सकते. चलो, अब यही इन्फॉर्मेशन को आपको थोड़ा सा विस्तार में, थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ता है एग्जाम में. सबसे पहले लिखा जाता है ऑथराइज शेयर कैपिटल. क्या लिखेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल. इनर कॉलम में वैसा ही लिखना पड़ता है. 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. ये लिख के हो गया कि इसके नीचे लगानी होती है 2 डंडी. 2 डंडी. दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होता, इसलिए इसके नीचे लग जाती है 2 डंडी. ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद अगला कैपिटल कौन सा आएगा? लिखो चार्ट में. ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद अगला कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद बोलो अगला कैपिटल कौन सा होता है? एग्जैक्टली, इशूड शेयर कैपिटल. इशूड शेयर कैपिटल देखो, हाँ इशूड 2 है, अलग अलग है, 4,000 और 12,000. तो इशूड शेयर कैपिटल में लिखना 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. नोटिफिकेशन लिखना पड़ता है हमको. अगर पैसे के खिलाफ, पैसे के अलावा अगर शेयर्स इशू होते हैं तो नीचे अलग से लिखना पड़ता है कि द अबाउ शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. या ऐसा भी लिख दिया तो भी चलता है, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसके बदले में पैसे नहीं मिले, बताना होता है कि इसके बदले में हमको पैसे नहीं मिले. वेयर एज 4,000 के बदले में पैसे नहीं मिले, बट 10 जो 12,000 के शेयर्स है, 12,000 इंटू 100 इज 12 लाख. ये पैसे के अगेंस्ट इशू करने हमने, ये पैसे के अगेंस्ट इशू करने. देख लो, 4,000 के बदले में पैसे नहीं मिले तो 4,000 का शेयर्स लिखा मैंने, 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each. उसके नीचे एक लाइन ये लिख दी, इसके बदले में पैसे नहीं मिले. 12,000 इंटू 100 थे तो 12,000 इंटू 100 ऐसा लिख दिया. रीडर को पढ़ के समझ में आता. 20 लाख माइनस 16 लाख, 4 लाख के अनसब्सक्राइब्ड है, या सॉरी अनइशूड है. 4 लाख के तो वो 4 लाख के अलग से लिखने की जरूरत नहीं ना, इतना मैथमेटिक्स आता है आप लोगों को. इशूड में से अगला क्या आएगा? इशूड के इशूड समझा है क्या? समझा है तो एक बार थम्स अप दे देना. स्पेशली वो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ऐसा लिखना पड़ता है एग्जाम में, या एक्चुअल बुक्स भी जब मेंटेन होती है तो इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. तो टोटल 4 लाख, 12 लाख इनर कॉलम में लिखा, टोटल 16 लाख. सर 16 लाख, अरे देख लो ना, 4,000 प्लस 12,000 इंटू 100, 16 लाख ही होते हैं. इशूड के बाद अगला क्या आएगा? इशूड के बाद अगला क्या आएगा? बोलिएगा. इशूड के बाद अगला क्या आएगा? इशूड के बाद अगला आएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल. यस, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या लिख देंगे? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में सेम वो देखो वहाँ लिखा है 4,000 100 के, 10,000 10 100 के. तो 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 4 लाख हो गए. 4,000 इंटू 100. और 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 10,000 इंटू 100 10 लाख. 10,000 इंटू 100 10 लाख. अनसब्सक्राइब्ड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. 16 लाख माइनस 14 लाख, 2 लाख करके देख लो. 2,000 इंटू 100 आ रहा है. अगेन इसके नीचे भी 2 डंडी आ जाएंगी. ऑथराइज्ड हो गया, इशूड हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया. अगला क्या आएगा? अगला ऑथराइज्ड हो गया, इशू हो गया, सब्सक्राइब्ड हो गया. अगला क्या है? अगला अगला बोलो, फटाक से बोलो. अगला क्या है? कॉल्ड अप. कॉल्ड अप संभालना, कॉल्ड अप संभालना. कॉल्ड अप में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होते, फेस वैल्यू चेंज होती है. कॉल्ड अप में नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होते, फेस वैल्यू चेंज होती है. कॉल्ड अप कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखना. 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. इसमें 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, यहां पे लिख देना फुल्ली कॉल्ड अप. व्हाई आई एम राइटिंग फुल्ली कॉल्ड अप? पूरे पैसे क्या हो गया बाबा? क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? फुल्ली कॉल्ड अप. हम मान के चल रहे हैं कि दी शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, इसलिए हम उससे पैसा नहीं मांग रहे थे. पूरे आ गए हमने, अदर देन कैश इशू किया. अगेन यहाँ भी आप हेडिंग, ओह सॉरी, ये जल्दी में आ गया, ये नहीं आना चाहिए था.
यहाँ भी आप क्या लिखोगे, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ भी क्या लिखोगे आप, इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देख लो एक बार, देख लो, थोड़ा सा नेट का इशू दिख रहा है, कनेक्ट हो जान दो। एक मिनट, हाँ कुछ नेट का इशू दिख रहा है लाइव क्लास में, इसलिए मैंने रोक रखा है। जो रिकॉर्डेड मोड देख रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखो। यस आए, जुड़ गए मेरे साथ सभी लोग, जुड़ गए क्या? आवाज़ आ रही है? वो नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में से। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, इस वजह से वो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस कंसंट्रेट करो टॉपिक पे। अब कितने गया माउस? हम्म, वापस आ जाओ, वापस कंसंट्रेट करो टॉपिक पे। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में ये 4000 इज फुल्ली कॉल्ड अप। वाई फुल्ली कॉल्ड अप? क्योंकि उससे पैसा आ गया है, हम ये मान के चलते हैं, क्योंकि अदर देन कैश है, हमने एसेट के बदले शेयर्स इशू किया है। तो यहाँ लिख देना इशूड फॉर कंसिडरेशन, हर बार लिखना पड़ता है, हर बार वो 4000 शेयर्स के साथ हर बार लिखना पड़ता है। अब मेरे को बताओ, ये जो है ये 100 रुपए के बदले में 35 ही कॉल्ड किया, कैसे लिखा जाता है स्टेटमेंट, ध्यान से देखना। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 10,000 रुपए के 10,000 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है और कॉल्ड अप 35 है। मैं ऐसा बोलूँ तो सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? यस और नो? मैं ऐसा बोलूँ तो आई एम राइट और रॉन्ग? चैट में लिखो यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग। 10,000 शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है और कॉल्ड अप 35 है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, राइट इट इन द चैट कॉलम। 10,000 शेयर सही है, सही है, राइट राइट, यस। तो वही स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, रुपीज 35 कॉल्ड अप लिखा है, यहाँ पे एक्चुअली रुपीज 35 कॉल्ड अप लिखा है, जो थोड़ा सा अंदर चला गया। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 35 कॉल्ड अप। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, रुपीज 35 कॉल्ड अप। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल लिखना है आपको, क्या लिखना है? कॉल्ड अप। तो 10,000 इंटू 35 करना, नॉट 100। 10,000 इंटू 35 कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 इंटू 35 इज 3,50,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 3,50,000, आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 3,50,000। ये समझा क्या? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 35 कॉल्ड अप। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 35 कॉल्ड अप। 35 कॉल्ड अप है, तो 10,000 इंटू 35, 10,000 इंटू 35, द आंसर विल बी 3,50,000। 10,000 इंटू 35, द आंसर विल बी 3,50,000। जमता है यहाँ तक? और मैंने कहा यस और नो? यस सर। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें से मैंने आपको बोला था कॉल्ड अप अगर आपने निकाल दिया, कॉल्ड अप निकाल दिया तो अनपेड माइनस करके पेड अप ले लेना, अनपेड माइनस करके पेड अप ले लेना। तो यहाँ से ले लेना लेस कॉल्सिनरियस। कॉल्सिनरियस कैसा निकालोगे? डिफॉल्ट 1200 इंटू, वो तो दिया ही था, 1200 शेयर्स पे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा? 7,50,000 माइनस 330,000, आंसर विल बी पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 7,20,000, 7,20,000। डाउट है तो नीचे ब्रेकअप लिख लो। पेड अप शेयर कैपिटल का भी ब्रेकअप लिखना पड़ता है, ब्रेकअप लिखना पड़ता है, सिंपल है, इजी है। ब्रेकअप अगर हमको लिखने की बारी आई तो लिख सकते हैं, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, चलता है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी आपसे जो यहाँ हमको मेंशन करनी होगी। क्वेश्चन में लास्ट में अनकॉल्ड कैपिटल बोला था, अनकॉल्ड कैपिटल नीचे अलग से लिख दो। अनकॉल्ड कितना था? 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ये है ना अनकॉल्ड, ये 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 65 अनकॉल्ड, ये जो है 60 रुपीज 65 अनकॉल्ड, नीचे लिख देता हूँ रुपीज 65 अनकॉल्ड। 10,000 इंटू 65 है, 35 का कॉल था, 10,000 इंटू 65। देखो 35 का कॉल किया था आपने,
35 का कॉल किया था, 65 अनकॉल्ड है। ये ब्रेकअप की जरूरत पड़ी क्या? उसके बगैर भी क्या मैंने पेड अप कैपिटल बराबर निकाला कि नहीं निकाला? ये ब्रेकअप के बगैर भी क्या पेड अप कैपिटल 7,20,000 आया या नहीं आया? आपको डाउट है सर, आंसर गलत है, आप जो लिखे हो गलत है, कैलकुलेट करके देख लो ये ब्रेकअप। 4,000 इंटू 100 कितना होता है? 4,000 इंटू 100 करो तो 4,000 इंटू 100 4,00,000। 8,800 इंटू 35 करो, 8,800 इंटू 35, 8,800 इंटू 35 कितना आया? 3,08,000। 3,08,000 और 1,200 इंटू 10, ये मेरे ख्याल से 12,000 आना चाहिए। मारो टोटल, 0 0 0, यहाँ 0, ये 8 प्लस ये 0 कैरी 1, 2, 7,20,000। तो नहीं भी लिया ये ब्रेकअप, नहीं भी लिया, डायरेक्ट माइनस कर दिया, कॉल्ड अप माइनस अनपेड कर दिया तो भी पेड अप आ जाता। कॉल्ड अप माइनस अनपेड भी कर दिया तो भी पेड अप आ जाता। क्या अच्छा है, क्या आसान है? ये निकालना आसान है कि माइनस करना आसान है? डिटेल्ड या माइनस? कम ऑन, माइनस। यस एग्जैक्टली माइनस। आई होप समझा है कैसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हटता हूँ सामने से। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हरी अप, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये अगर फर्स्ट पार्ट का ले लिया होगा तो ये सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया है? एक क्वेश्चन होमवर्क करके मार्क कर लो। प्रॉब्लम नंबर 73, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कल वैसे मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। कल लास्ट क्लास के बाद में 15 मिनट का क्वेश्चन है, 15-20 मिनट लगेंगे, अलग से डिस्कस करूंगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फिगर्स वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट होमवर्क आप कर सकते हैं ऐसा मुझे लगता है। आंसर्स वैसे नीचे दिए हुए, नीचे से मत छापना, खुद से करना, ठीक है? चलिए, आई होप अगर आपको जमा है, समझ में आया है, तो आज यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। ये क्वेश्चन का डिस्कशन 15 मिनट ही लगेंगे हार्डली, क्योंकि कंसेप्ट आज मैं पढ़ा चुका हूँ। कल 15 मिनट में इसका डिस्कशन करेंगे। विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, दैट्स नेक्स्ट चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? सीबीएसई वाले रुके, बाकी जाए, जिनको डाउट है वो भी रुक सकता है। गुड डे, बाय बाय, सी यू।